नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एक ऐसी पवित्र कथा के बारे में जिसे सुनने मात्र से घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। जी हाँ, आज की कथा है तुलसी विवाह और तुलसी माता की महिमा की। आखिर तुलसी जी की शादी किससे हुई थी? क्यों रोज तुलसी पूजा की जाती है? और कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? आइए पूरी कथा विस्तार से जानते हैं। वृंदा की भक्ति। बहुत समय पहले एक महान पतिव्रता स्त्री थी, वृंदा। वह भगवान विष्णु भगवान की परम भक्त थी। उनका विवाह हुआ था एक शक्तिशाली असुर राजा जालंधर से। लेकिन जालंधर कोई साधारण असुर नहीं था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवता भी उससे भयभीत रहने लगे थे। देवताओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन वे जालंधर को हरा नहीं पाए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व और तपस्या। वृंदा अपनी भक्ति और पतिव्रता धर्म से अपने पति की रक्षा करती थी। जब तक वृंदा का तप अटूट था, तब तक जालंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं की चिंता। धीरे धीरे जालंधर का अहंकार बढ़ने लगा। उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु जानते थे कि जालंधर को हराने के लिए पहले वृंदा की तपस्या को भंग करना होगा। विष्णु जी की लीला। एक दिन जब जालंधर युद्ध में गया हुआ था, तब भगवान विष्णु ने उसका रूप धारण कर लिया। वे वृंदा के सामने जालंधर बनकर पहुंचे। वृंदा ने जैसे ही उन्हें देखा, उनका तप टूट गया और उसी क्षण युद्धभूमि में जालंधर की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद वृंदा को पता चला कि यह सब भगवान विष्णु की लीला थी। वृंदा का श्राप। वृंदा का हृदय टूट गया। उन्होंने दुख और क्रोध में भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरा जीवन पत्थर समान हो गया है, उसी प्रकार आप भी पत्थर बन जाएंगे। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए। लेकिन भगवान विष्णु वृंदा की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न भी थे। तुलसी माता का जन्म। वृंदा ने भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जहां उनके शरीर की राख गिरी, वहां एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। वह कोई साधारण पौधा नहीं था। वह थी पवित्र तुलसी माता। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में संसार में पूजी जाओगी। मेरी पूजा तुम्हारे बिना कभी पूर्ण नहीं होगी। इसी कारण आज भी भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किया जाता है। तुलसी विवाह की शुरुआत। भगवान विष्णु ने वृंदा को सम्मान देते हुए कहा, मैं शालिग्राम रूप में तुमसे विवाह करूंगा। तभी से हर वर्ष कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी से कराया जाता है। इसे ही तुलसी विवाह कहा जाता है। तुलसी विवाह कैसे किया जाता है? तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लाल चुनरी, चूड़ी, बिंदी, फूलों की माला। फिर शालिग्राम जी या भगवान विष्णु की मूर्ति को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। भजन, मंत्र और आरती के साथ विवाह संपन्न होता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से कन्यादान जितना पुण्य मिलता है। रोज तुलसी पूजा क्यों की जाती है? दोस्तों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है। उसे घर की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, जिस घर में तुलसी होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर में सुख शांति आती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तुलसी पूजा कैसे करें? सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाएं। फिर यह मंत्र बोलें,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं और 3 या 7 परिक्रमा करें। तुलसी पूजा में क्या नहीं करना चाहिए? कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते। रात में तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पास गंदगी नहीं रखनी चाहिए। तुलसी पूजा का महत्व। तुलसी पूजा से घर में शांति आती है। विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। मन शांत रहता है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अंतिम संदेश। दोस्तों, तुलसी विवाह की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान अपने भक्तों को हमेशा सम्मान देते हैं। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी माता है तो उनकी श्रद्धा से सेवा करें, क्योंकि जहाँ तुलसी होती है वहाँ भगवान का वास माना जाता है। अगर आपको तुलसी माता की यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक व प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय तुलसी माता। जय श्री हरि।